बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट किया जी हम लोगों ने सहरी से। ठीक है, कंबाइन व्लॉग है ये जो 2 दिन का। ठीक है, और यहाँ पे बन रहा है जी, आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद है ना वो सहरी में पराठा खाया है। तकरीबन ये ना कोई 6वां रोज़ा था, तो कंबाइन व्लॉग था 2 दिनों का। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना सारी अपना जो सहरी का डन कर लिया है, सहरी की तैयारी पूरी कर ली है। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जी अपनी सहरी, साथ में जी चाय विद नमकीन लस्सी, अंडा है साथ और अचार है। मेरा पराठा है, हस्बैंड जी के लिए मैंने बनाई है जी खुश्क रोटी और ऊपर से मैंने उनको घी लगा दिया है। तो यहाँ पे करते हैं जी हम लोग अपनी सहरी। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सहरी में क्या खाते हैं। तो उसके बाद जी हम लोग नमाज़ पढ़ के सो गए। उसके बाद मैंने लगा ली थी जी मशीन। घर के काम भी खुद ही करने पड़ते हैं, तो रोज़ा रख के फिर मैंने मशीन लगा ली। तकरीबन 12 बजे उठ गए थे, तो मशीन लगाई पहले मैंने। तो कपड़े वगैरह मैंने धो लिए, फिर मैंने वॉशरूम की जो सेटिंग मियाँ जी ख़राब करके जाते हैं ना, फिर मुझे ये भी सेट करनी होती है। और यहाँ पे ये वाला मैं शैम्पू यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा है। और ये जो फेस स्क्रब है ना डर्मा शाइन का, बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे जी मेरे कपड़े हो गए थे जी डन। और उसके बाद मैंने जो स्पिनर में डाल दिए, स्पिनर के बाद मैंने जी पढ़ी है जी अपनी ज़ोहर की नमाज़। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने फिर अपनी ना तैयारी करनी थी जी इफ्तार की। तो अकेली होती हूँ तो फिर ना थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करती रहती हूँ खुद ही सारी जो भी ये चीज़ें आप लोग देख रहे होते हो ना इफ्तार में या सहरी में, जो भी बनाती हूँ मैं अकेली बनाती हूँ। तो 2 लोगों के लिए बनानी होती है ना, मैं और मेरे मियाँ जी होते हैं, तो दोनों के लिए ये काफ़ी होती है इतनी इफ्तार। ये भी बच जाती है, तो हम लोग का इफ्तार में तो इतना नहीं खाते, लेकिन आफ्टर मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद और इशा के टाइम हम जब हमें भूख लगती है ना, तो फिर हम लोग खा लेते हैं और फिर खाते हैं। और यहाँ पे मैं आ गई थी जी किचन में। मैंने कहा चलें जी चना चाट जो दही भल्ले है उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। यहाँ पे ये मैंने ना, इसको क्या बोलते हो आप लोग, बूंदी बोलते हो, ये जो हम लोग इसको पंजाबी में पकौड़ियाँ भी बोलते हैं। या मैंने वो इसके अंदर ऐड किए, तो थोड़ा सा मैंने प्याज इसके अंदर ऐड किया, आलू एक अदद ऐड किया, थोड़े से मैंने चने इसके अंदर ऐड किए। ऊपर से मैं डाल रही हूँ जी सॉल्ट और चाट मसाला। और यहाँ पे मैंने जो बैंगन थे ना उनको करना था फ्राई पकौड़ों के लिए, तो उनको मैंने अच्छे से लगा के रख दिया बेसन। यहाँ पे फ्रूट चाट की तैयारी करी। फ्रूट महंगा ही बहुत है, क्या फ्रूट चाट बनानी होती है। थोड़ी सी चीनी ऐड की है, चाट मसाला ऐड किया है, हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर दिया। और यहाँ पे मेरा फिर प्लान कैंसिल हो गया। मैंने फिर आलू और अंडे के ब्रेड भी बना लिए, और पकौड़ों के अंदर ही मैंने फिर ना ये बैंगन वगैरह का जो भी सामान था ना वो भी इसके अंदर ही ऐड कर दिया। और यहाँ पे ये देखें जी मेरे पकोड़े जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से कुक हो रहे हैं। और जजमेंट हो जाती है, ये नहीं है कि क्योंकि जब खाते हैं ना तो मैं पूछती हूँ मियाँ जी से कि सॉल्ट वगैरह सब ठीक ठीक है ना इसके अंदर। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। बस एक वो जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो वो फिर पता चल जाता है कि जी आपने ये चीज़ें ऐड की हैं तो ये पूरी ही होंगी, अच्छी ही होंगी इसके अंदर। या मैंने ब्रेड जो थे उसके अंदर लगा लिया जी सारा कुछ जो भी लगाना था, पेस्ट बना के रखा था। ये था जी हमारा फाइनल टेबल, इफ्तार टेबल हम दोनों का। उसके बाद पढ़ ली जी मैंने मगरिब की नमाज़। ईशा की मैंने सॉरी पार्ट लिया ही नहीं, ये था नेक्स्ट डे। तो यहाँ मैंने अपने लिए बना लिया था, नाश्ता हमारा बन गया था। तो यहाँ फिर ना मैंने एक डोगी के लिए रोटी बनानी थी। यहाँ पे वो नीचे डोगी होता है, ये मियाँ जी के लिए 2 खुश्क रोटियाँ, ऊपर मैंने घी लगा, एक मेरे लिए है। और ये जो तीसरी है ये हमारे डोगी के लिए, वो भी सैरी करता है हमारे साथ नीचे होता है ना, तो पता नहीं फीमेल है या मेल है, कोई पता नहीं है उसका, लेकिन उसको भी फिर हम लोग दे देते हैं खाने के लिए। और सहरी के बाद ये था जी कुछ 12 साढ़े 12 का मौसम। मैंने आप लोगों को मैंने कहा चलें जी आज वेदर भी चेक कर। अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े जो जा रहे हैं ना, टोटली टोटली रोज़े वो बारिशों में ही जा रहे हैं। मज़ा भी आ रहा है रोज़े रखने का। और फिर उसके बाद जी मैंने पढ़ लिया जी ज़ोहर की नमाज़। जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो सबको प्लीज़ याद रखा करें, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। यहाँ पे मैं पढ़ने लगी थी जी कुरान पाक। मैं सुबह फजर के बाद भी पढ़ती हूँ और ज़ोहर के बाद भी पढ़ती हूँ। असर के बाद टाइम नहीं होता, तो फिर ना मैं असर के बाद फिर इफ्तार वगैरह तैयार करनी होती है। उसके बाद ही मैंने फिर आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यू चेक करवा दिया। बहुत ज़्यादा बादल थे, हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी।
और मैंने कहा चलें जी इसी वेदर के साथ साथ अब चलते हैं जी अपने किचन में, अपनी इफ्तार प्रेप करते हैं जाके क्या बनाना चाहिए हमें। एंड बहुत ना अमेजिंग से मौसम अमेजिंग सा चल रहा है। एक दिन धूप निकल भी है तो दूसरे दिन बारिश हो जाती है और रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे गुजर रहे हैं। तो गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और यहाँ पे मैंने दूसरी साइड पे चने और आलू बॉयल होने के लिए रख दिए प्रेशर में। अभी यहाँ पे हो गए हैं जी वो डन। अभी मैं बनाने लगी हूँ जी दही भल्ले। यहाँ पे मैंने दही लिया है, हरी मिर्च, प्याज और टोमेटो इसके अंदर मैंने डाल के ना हरा धनिया डाल के तो मैंने इसकी चटनी बना ली थी। अब इसको मैं मिक्स कर रही हूँ दही के अंदर। अभी इसी दही के अंदर मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो मेरे पास बॉयल्ड चने थे, आलू थे और प्याज था थोड़ा सा। ये लीजिए हमारे दही भल्ले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे मैं अपने पकोड़े बनाने लगी हूँ। बेसन बिल्कुल अच्छे से हो चुका है, सही हो गया है। यहाँ पे फ्रूट चाट भी बन चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि जी आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।